हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज द वाइल्ड लास्ट मॉन्स्टर अपीयर्ड एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं एक भीड़ जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को, और वो रो रहा होता है। अचानक से उसके सामने लूफियस आ जाती है और वो उससे कहती है कि ये क्या, तुम तो एक लेजेंडरी मॉन्स्टर हो ना, जो कि 500 साल में एक बार जन्म लेता है, और तुम यहाँ पे बैठ के रो रहे हो। आखिर ऐसा क्यों? क्या तुम उन इंसान और उन मॉन्स्टर से भाग रहे हो जो कि तुम्हारे पीछे हैं? और वो कहते रहते हैं कि तुम्हारे जो ये बाल हैं ये सोने से भी ज़्यादा कीमती हैं। बट आखिर तुम्हारे इन आंसुओं का क्या वैल्यू है? क्या तुम्हें कोई छोड़ देगा ये देखकर कि तुम रो रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अगर किसी का सामना करना है तो तुम्हें उनसे लड़ना ही होगा, तभी तुम जीत सकते हो और यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। और इसीलिए अगर तुम इस तरीके से ही हमेशा रोते रहे तो तुम जिंदगी भर रोते ही रह जाओगे। तुम्हें उनके सामने खड़े होना ही होगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उसके अंदर एक जोश सी आ जाती है एंड अचानक से हम देखते हैं कि वो लूफियस पे ही हमला कर देता है। एंड लूफियस पे हमला जैसे ही वो करता है वो उसके बाजुओं को काटता है। और लूफियस उससे कहती है कि ये बात हुई ना, तुम्हारे अंदर सच में पावर है। और उसकी ये बात सुनकर वो जो भेड़ होता है वो सचमुच में एकदम शांत हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि लूफियस उसके सामने बैठकर उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे सफ़र पे चलोगे, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरे पास सारी ताकतें भी नहीं हैं। बट एक दिन आएगा जब मैं अपनी सारी ताकतें इकट्ठा करके इस सारी दुनिया पे कब्जा कर लूंगी। लूफियस की बात सुनकर वो भेड़ उसके साथ आने के लिए मान जाता है। तभी लूफियस उससे कहती है कि मुझे लगता है कि इस जर्नी में तुम मेरे पहले साथी हो, क्या तुम्हारा कोई नाम है? बट उसका कोई नाम नहीं होता है। तो लूफियस उससे कहती है कि ठीक है, तो आज से सब तुम्हें आरिस के नाम से जानेंगे और तुम मेरे साथ लड़ाई करोगे और मेरी ही तरह तुम भी एक दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे। एंड देन हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे गार्ड लड़ने के लिए स्लैब से बाहर आते हैं कंट्री से। और हम देखते हैं कि पता चलता है कि वो लोग आरिस से लड़ने वाले हैं क्योंकि उसने वॉर की घोषणा कर दी है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो आरिस की तरफ से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं जो कि सेलेब पे हमला करने के लिए आए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ का कमांडर होता है वो कहता है कि ये जो पहले अर्थक्वेक आया था वो शायद इसीलिए आया था क्योंकि आरिस ने हमारे खिलाफ वॉर का ऐलान कर दिया है। एंड वो अपने सारे मेजेस को ऑर्डर देता है कि उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर जल्दी से हमला करो और उन्हें पास आने से पहले ही ख़त्म कर दो। एंड हम देखते हैं कि वो लोग एक काफ़ी तगड़ा हमला भी करते हैं। दूसरी ओर तीरंदाज भी अपनी तीरों से हमला करके उन मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश करते हैं। फिर भी वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा होते हैं एंड फाइनली उन सब की लड़ाई स्टार्ट होती है आपसी। इस लड़ाई में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है गैंट्स को, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से उन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उन सभी मॉन्स्टर को एक एक करके जान से ख़त्म कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो इसके साथ साथ अपने जो इतने भी लोग होते हैं उनकी जान को बचाने के लिए भी उन मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने पे लगा होता है। बट वहीं दूसरी ओर वो मॉन्स्टर भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं और वो उनके सैनिकों को भी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से घसीट घसीट के मार रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं गैंट्स को, जो कि कहता है कि आखिर हम इन्हें और कितनी देर रोक के रखेंगे, हमारी बाकी की सेना अभी तक क्यों नहीं आई है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से ऊपर से एक अजीब सी लाइट आती है और एक बहुत बड़ा सा अटैक आता है। और इस अटैक के साथ ही हम देखते हैं कि वो जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उनके आसपास वो सभी के सभी खत्म हो जाते हैं। एंड हमें फाइनली पता चलता है कि जो वहाँ का जो गार्डियन है यानी कि मेगस, यानी कि वहाँ का राजा, उसने अपने सबसे खतरनाक एक गोलम को भेजा है जो कि जिसका नाम होता है लेविस। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग लेविस को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या, लेविस आ गया, वो पक्का इन सबको हरा देगा। और ये देखो, लेविस के साथ साथ हमारे महाराज भी यहाँ पे आए हैं हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए। एंड देन हम देखते हैं वहाँ पर ऊपर में जो लूफियस होती है वो डायना के साथ बैठकर ये सब चीज़ें देख रही होती है। डायना कहती है कि मुझे नहीं लगता कि लेडी लूफियस अब हमारे लिए यहाँ पर कुछ बचा है, क्योंकि इन्होंने पहले ही सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर दिया है। बट तभी लूफियस कहती है कि मुझे लगता है कि जो ये लाविया है ये शायद आरिस को भी हरा सकता है, क्योंकि इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है और साथ ही में इनके साथ इसका मास्टर मेगस भी है जो कि पीछे से इनकी मदद कर रहा है। साथ ही में लूफियस कहती है कि मैं मागिस का स्टेटस देखना चाहती हूँ बट नहीं देख सकती क्योंकि ये मेरे ही जितने लेवल का है। बट अचानक से उसके सामने उसका स्टेटस खुल के आ जाता है जिसमें वो देखती है कि उसका स्टेटस लगभग 500 है। और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। और साथ ही में उसकी नज़र एक और जगह पे पड़ती है जहाँ पर लिखा होता है मार्क ऑफ द वैंक्यूज्ड। और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि ये क्या है डायना,
मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक अजीब सा मार्क है जिसकी वजह से इसका ये लेवल इतना कम है। तभी डायना कहती है कि मुझे लगता है कि वो जो र्यूमर्स हैं वो सच हैं। और वो कहती है कि मैंने सुना है कि र्यूमर्स के अकॉर्डिंग जब इन सारे सारे हीरोज़ ने डीमन किंग से लड़ाई की थी और वो उनसे हार गए थे, तो तब इनके ऊपर एक कर्स दिया गया था और उस कर्स के चलते इसकी इनकी जो ये लेवल्स है ये आधी हो गई है। और उनकी ये बात सुनकर लूफियस कहती है कि अच्छा, इसी वजह से इसका जो लेवल है इतना ज़्यादा कम है। और मुझे लगता है कि अगर इसका लेवल इतना ज़्यादा कम हुआ तो ये पूरे तरीके से लाविया की मदद नहीं कर पाएगा और शायद ये इसे बचा भी नहीं पाएंगे इस शहर को। और तभी हम देखते हैं कि डायना कहती है कि हाँ, एक्चुअली बात तो आपने सही कही, क्योंकि जो ये लाविया है और मेगस यही लास्ट डिफेंस है इस शहर का, वरना स्लेब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एरिस आ जाता है और एरिस के आते ही हम देखते हैं कि जो लेविया है वो सीधा उसके साथ फाइट करने के लिए मैदान में आ जाती है और अचानक से उन दोनों के बीच में फ़ाइट स्टार्ट होती है। और हम देखते हैं कि मेगस इस फाइट को देखकर कहता है कि मेरे पास इस फाइट में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि मेरा मॉन्स्टर बर्फ़ से लेस है और जो सामने वाला एरिस है उसके पास केवल फायर है। एंड देन हम देखते हैं कि जब वो फाइट स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि जो एरिस होता है वो उसके पंचेस से बचता है एंड आसमान में उड़कर एक बहुत बड़ा आग का गोला फेंकने की कोशिश करता है। बट लोगों को लगता है कि शायद उसका निशाना कच्चा है, बट उसका निशाना एक्चुअली लाविया नहीं बल्कि मेगस होता है। बट तभी हम देखते हैं कि मेगस एक अजीब सी डिफेंस शील्ड बनाता है, वो भी लाविया की, एंड उस डिफेंस की शील्ड से वो एकदम से उसकी आग को न्यूट्रीफाई कर देता है। एरिस आसमान में चलने लगता है एंड बहुत तेज़ी से सीधा जाता है मागिस के ऊपर अटैक करने के लिए। बट तभी हम देखते हैं कि मागिस एक शील्ड बना देता है एंड उसके अटैक से बचता है। बट अचानक से हम देखते हैं कि जो मागिस होता है वो अपने लेविया के दोनों पंखों से एरिस को पकड़ लेता है एंड उसको जकड़ने लगता है, जिससे उसकी आग कम होने लगती है। और हम देखते हैं कि ये देखकर डायना कहती है कि ये क्या लूफियस सामा, मुझे लगता है कि आरिस हार जाएगा। बट तभी वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि जो आरिस है वो उसके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि उसका पहले से ही कोई इरादा नहीं था इनके साथ बैटल करने का एक्चुअली, क्योंकि वो तो केवल दिखा रहा है कि वो इससे हार रहा है, बट उसके सामने लेविस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एंडो कहती है कि मुझे लगता है कि ये केवल अपने साथ ये जो मॉन्स्टर्स लेके आया है ये भी इसीलिए लाया है क्योंकि इन लोगों के सामने एक दिखावा कर सके, क्योंकि ये सारे मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। और डायना भी कहती है कि आप कह तो सही रही हो, क्योंकि ये सारे के सारे मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा वीक है। लूफियस कहती है कि मुझे लगता है कि आरिस को पहले से ही पता था कि लाविया और मेगस मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते, इसीलिए वो यहाँ पे फाइट करने आया था और वो इन सालों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन चुका है। उसकी ये बात सुनकर जो डायना होती है वो कहती है कि अगर ये फाइट इस तरीके से ही चलती रही तो शहर तबाह हो जाएगा। लूफियस उसकी बात सुनकर कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हमें अब नीचे चलना चाहिए। एंड लूफियस नीचे आकर कहती है कि आरिस, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं कहा था एक रिवेंज के लिए। एंड वो एक बहुत तगड़ा मुक्का आरिस को मारती है एंड आरिस 2-3 पहाड़ दूर जाके गिरता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि लूफियस मेगस के सामने आ जाती है। मेगस कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही लूफियस बोलना स्टार्ट करती है वो उसकी प्रेजेंस को समझ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आरिस को कोई मैनिपुलेट कर रहा है हमारे खिलाफ रिवेंज लेने के लिए, और मुझे लगता है कि अगर तुम ही वो हो तो तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर लूफियस कहती है कि अगर ये तुम्हारी वार्निंग है तो मैं इसको पक्का एक्सेप्ट करूँगी। एंड हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो वहाँ से सीधा चली जाती है कहाँ पे, उस एरिस के पास, और एरिस की आंखों में डालकर आंखें कहती है कि क्या लगता है तुम्हें मैं कौन हूँ। तभी हम देखते हैं कि एरिस उससे पूछता है कि तुम कौन हो, मुझे नहीं पता, तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि अगर तुम इतना ही जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं हूँ तुम्हारी मास्टर लूफियस। बट और उसकी जो वो प्रेजेंस को देखता है वो आरिस, तो कहता है कि लग तो ये रही है, बट फिर भी उसको विश्वास नहीं होता है। और तभी हम देखते हैं कि लूफियस उससे कहती है कि सच में तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं लूफियस हूँ। एरिस कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो लेडी लूफियस है वो तो मर चुकी है। बट तभी हम देखते हैं कि लूफियस कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना रही हूँ। तो अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ही हूँ असली लूफियस। और अगर तुम्हें मुझे विश्वास नहीं है तो तुम मुझसे एक फ़ाइट क्यों नहीं करते हो, और तुम्हें इससे पता चल जाएगा कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो, और शायद तुम्हें ये भी पता चल जाए कि मैं असली लूफियस हूँ या नहीं। तो आओ मुझे दिखाओ कि तुमने पिछले 200 सालों में क्या सीखा है। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर आरिस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने फ्लेम्स दिखाकर उसके ऊपर अपनी प्रेजेंस का
छाप छोड़ना चाहती है। बट अचानक से हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा फाइनल फॉर्म, आ जाओ और लड़ाई करो। एंड हम देखते हैं कि वो उसको बस अपने एक हाथ से रोक देती है और कहती है कि तो तुम्हें सच में लगा था कि तुम इतने से मुझे हरा पाओगे, तुम 2 सेंचुरी के बाद भी कुछ भी नहीं ज़्यादा सीख पाए। एंड हम देखते हैं कि वो उसको बस एक ही बार हल्का सा मारती है एंड वो दूर उछल के गिरता है। एंड उसके बाद वो आसमान में जाकर उसके पेट पे एक बहुत 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 तेज मुक्का मारती है एंड आरिस नीचे ज़मीन पे एकदम धरती में लेट जाता है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो आरिस होता है वो अपने फाइनल फॉर्म को सामने लाता है, जिससे उसकी जो फ्लेम्स हैं वो आग वाली फ्लेम्स वो लाल से नीली हो जाती है, जिसे देखकर लूफस कहती है कि ये हुई ना बात, ये तुमने अपना असली फॉर्म लाया ना मेरे सामने। एंड उन दोनों का टकराव होता है। बट हम देखते हैं कि जो लूफस होती है वो उसको अचानी से रोक लेती है एंड बस एक उंगली से मारती है और वो दूर जाके गिरता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो आरिस होती है वो अपने असली फॉर्म में एकदम से ऊपर से कूदते हुए आती है और कहती है कि लेडी लूफियस मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड वो उनके गले पड़ जाती है। एंड हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है उससे कहती है कि बस रो मत, तुम अभी भी रोती हो। एंड देन वो कहती है कि अब तुम चुप हो जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा भला कहा और तुम्हें इतना चिंतित किया। एंड देन हम देखते हैं कि वो जैसे उसके स्टेटस को देखती है वो देखती है कि उसका स्टेटस बिल्कुल पहले जैसा ही है जैसा उसने गेम में देखा था। बट वो बोल सकती है, ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। एंड देन तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो उसे बताती है कि मैं एक जर्नी पे हूँ जहाँ पर मुझे 12 हेवनली स्टार्स को इकट्ठा करना है और तुम सबसे पहली हो। उसकी ये बात सुनकर जो अ, आयरिस होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि मैं फिर से एक बार आपकी पहली कंपेनियन बनी हूँ आपके साथ इस सफ़र पे, और मुझे लगता है कि हम लोग साथ में काफ़ी अच्छे से काम करेंगे। एंड वो लूफियस के साथ आने के लिए मान जाती है। एंड तभी हम देखते हैं कि डायना भी उससे मिलने के लिए आती है। बट तभी हम देखते हैं कि आरिस उससे कहती है कि हे मिस, मुझे आपसे मिलकर भी खुशी हुई, बट आप हैं कौन? तभी डायना उससे कहती है कि तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? अरे मैं हूँ, मैं हमेशा लूवियस मैडम के साथ खड़ी रहती थी। बट तभी वो कहती है कि अच्छा वो, बट मुझे तो लगा था कि आप हिल भी नहीं सकती हो, क्या आप हिल सकती हो? उसकी ये बात सुनकर डायना को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। एंड वो कहती है कि लूवियस मैम, ये भले सब बहुत ज़्यादा क्यूट है बट फिर भी ये बहुत अजीब सी बकवासी बातें करता है। तभी हम देखते हैं कि लूफियस जो है वो कहती है कि वैसे जब मैं भी पहली बार आई थी तो मुझे भी नहीं पता था कि तुम कौन थी, अपने मन में। एंड वो आरिस से कहती है कि बस आरिस, अब तुम्हें डायना से अच्छे से बात करनी है, उसको इस तरीके से बुली नहीं करना। एंड हम देखते हैं कि हम अचानक से एक आदमी की शक्ल को देखते हैं एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।